Namaste. Today's my topic female reproductive system. इस फिगर को देखिए। इस फिगर को देखने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, यानी कौन कौन से ऑर्गन्स मिलकर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का निर्माण करता है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो यदि आप गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप तक नए नए वीडियो का इंफॉर्मेशन प्राप्त हो सके। ठीक है, और साथ ही आप अपने ग्रुप में भी शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम भी ओविडक्ट्स के नाम से जानते हैं। तो क्या देखें, ओवरी, फिलोपियन ट्यूब अथवा ओविडक्ट, यूटेरस एंड वेजाइना, ये पार्ट्स, ये ऑर्गन्स मिलकर क्या बना लेते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ये जानना है कि ओवरीज नंबर ऑफ ओवरीज राइट एंड लेफ्ट, यानी नंबर ऑफ ओवरीज 1 पेयर, it is uterus single 1, it is fallopian tube both sides यानी 1 pair, और it is vagina, number of vagina 1। ओके, अब हम लोग यहाँ पर एक एक कर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो पुनः आपसे आग्रह है कि यदि गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः सब्सक्राइब करने का प्रयास करें और अपने ग्रुप में शेयर करें। चलिए पहले हम स्टडी करते हैं। इट इज ओवरी, द नंबर ऑफ ओवरी 1 पेयर। ओके, व्हाट इज ओवरी? तो दी ovaries are the primary reproductive organs in women. Ovaries are the primary reproductive organs in women. इसका शेप की बात अगर करें हम, अगर शेप की बात किया जाए तो शेप आप देख सकते हैं, स्मॉल एंड ओवल लाइक स्ट्रक्चर। ये पाया कहा जाता है, शरीर के किस अंग में होते हैं? तो दी लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी नियर किडनी। ईच ओवरी इज कनेक्टेड बाय लिगामेंट टू यूटेरस। ओके, प्रत्येक ओवरीज लिगामेंट के द्वारा इस यूटेरस से अटैच होते हैं, कनेक्ट होते हैं। एट बर्थ ओवरी कंटेन्स 1000 ऑफ इमेच्योर ओवा। 1 मेच्योर ओवम इज रिलीज्ड फ्रॉम आइदर ऑफ द ओवरी at the interval of every 28 days। सुन लीजिए, कहने का मतलब है मेरा कि महिलाओं में जन्म के साथ ही ओवरी में हजारों इमेच्योर ओवा का निर्माण हुआ रहता है। मेच्योर होने पर यहां से एक प्रति 28 दिन के अंतराल पर प्रत्येक ओवरी का इंटरवल, यानी कि एक 28 दिन पर अगर राइट ओवरी से
ओवम का रिलीज होता है, ओवम रिलीज करता है, तो दूसरे 28वां दिन दूसरे साइड के ओवरी से ओवम रिलीज होगा। ओके, अब एक बात है और जानने की जरूरत है कि जो रिलीज होने की प्रक्रिया है, यानी कि ओवम जो है कहां से रिलीज होगा? ओवरी से। यानी कि ओवम ओवरी से रिलीज होने की प्रक्रिया, यानी द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। फिर से जान लीजिए, ओवरी से ओवम के रिलीज होने की प्रक्रिया ओव्यूलेशन कहलाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम पूछते हैं, इट इज ओविडा, फैलोपियन ट्यूब। There are pure tubes originated from uterus। कहां से ओरिजिन होता है? यूटेरस। One on either side। Fallopian tube extend up to ovary of their respective side। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये टर्मिनल छोड़ा है किसका? फ्लोपियन का। फ्लोपियन यानी द टर्मिनल ऑफ फ्लोपियन ट्यूब में देखिए इट इज फनल, और फनल के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इट इज नोन एज फेम्ब्री। इसको हम फेम्ब्री कहते हैं। ओके, तो कह सकते हैं कि द टर्मिनल पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब इज फनल शेप विथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नोन एज फेम्ब्री, नोन एज फेम्ब्री। ओके, अब एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये फेम्ब्री का काम क्या करता है। और देखो ये फेम्ब्री कहाँ है? ओवरी के। जैसे ओवरी से जैसे क्या निकलेगा? ओवम निकलता है, जिसको कैच करता है, पकड़ता है और पकड़कर फैलोपियन ट्यूब में पुश कर देता है। तो वी कैन से फेम्ब्री पिक अप द ओवम फ्रॉम ओवरी, पुश इनटू द फैलोपियन ट्यूब। क्लियर? नेक्स्ट, अब एक बात ध्यान डालिए, अगर यहां से ओवम फैलोपियन ट्यूब में पुश कर दिया गया तो ये ओवम यहां से कहां? फैलोपियन ट्यूब से यूटेरस में भी आता है। यानी कि हम जानते हैं कि ओवम इज नॉन मोटाइल, फिर इसमें मोशन करने के लिए कहां से अंग मिल जाते हैं या कैसे मोशन करता है? तो हमेशा याद रखने की जरूरत है कि इस फैलोपियन ट्यूब में सीलिया उपस्थित होता है, उसी सीलिया के चलते उसमें मूवमेंट होता है, यानी कि यहां से ओवम यूटेरस तक पहुंचते हैं। ठीक है, चलिए अब एक बात जान लीजिए, व्हाट इज फंक्शन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का कार्य के बारे में अगर जानते हैं तो यही फर्टिलाइजेशन होता है, मेल एंड फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब, नोन एज फर्टिलाइजेशन। कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब। ओके, आइए, इट इज यूटेरस, इट इज यूटेरस। यूटेरस के बारे में जान ले थोड़ा सा। पूछा जाए नंबर ऑफ यूटेरस, एक, वन, सिंगल। अब पूछा जाए इसका शेप कैसा होता है, तो इट इज सिंगल पेयर शेप, हाईली मस्कुलर एंड हॉलो स्ट्रक्चर। ये कहां पर सिचुएटेड होते हैं? यूटेरस सिचुएटेड इन दी पेल्विक कैविटी बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। नेक्स्ट, अब इसमें ध्यान देने की जरूरत है, यूटेरस के अपर पार्ट और यूटेरस के लोअर पार्ट। इसके यूटेरस के अपर पार्ट फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट हो जाता है, और इसके लोअर पार्ट को हम लोग सर्विक्स कहते हैं। लोअर पार्ट को सर्विक्स है, लेकिन यह पार्ट जो होता है नैरो होता है, इसलिए हम कह सकते हैं द नैरो लोअर पार्ट
of the uterus known as cervix. What is cervix? The narrow lower part of uterus known as cervix. अब एक थोड़ी सी बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो यूटेरस है, ये यूटेरस देखिए सर्विक्स होते हुए वेजाइना में खुलता है। ये यूटेरस सर्विक्स होते हुए कहाँ खुलता है? वेजाइना में खुलता है। तो कह सकते हैं द यूटेरस ओपन्स इनटू वेजाइना थ्रू सर्विक्स। ओके, फंक्शन यूटेरस की बात कहा जाए तो यहां पर फोटस का डेवलपमेंट होता है, यहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हम कर सकते हैं फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूटेरस, तो क्या कर सकते हैं? ए साइट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम डेवलप्स इनटू ए बॉडी। ओके, चलिए अगला पार्ट है, हम आपको दिखा दें। इट इज वेजाइना, इट इज वेजाइना। ठीक है, वेजाइना का नंबर, वेजाइना 1। अब इसमें व्हाट इज ये वेजाइना? वेजाइना इज ये मस्कुलर ट्यूब, ये क्या है? मस्कुलर ट्यूब होता है। वेजाइना इज ये मस्कुलर ट्यूब व्हिच लीड्स टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग नोन एज वल्वा, नोन एज वल्वा। क्लियर? अब वेजाइना को बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। क्यों भाई? बिकॉज इट इज थ्रू दिस पैसेज दैट the body is born after the completion of development inside the uterus of the mother. ओके, और इसकी अगर वेजाइना की लंबाई पूछी जाए, the length of vagina is 7 to 10 सेंटीमीटर अबाउट। ओके, फंक्शन की बात हो, what is the function of vagina? तो बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, पैसेज फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लो, ड्यूरिंग इंटरकोर्स पेनिस इज इंसर्टेड इनटू वेजाइना फॉर द डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप वीडियो को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, लाइक करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें और अपने ग्रुप में इसे शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।